गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा बेटा लास्ट वीडियो था डेट वाज ऑफ एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम एलिमेंट बुक ऑफ द चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डेली लाइफ के क्वेश्चंस देखे जो नॉर्मल कैलकुलेटिव मेथड से सॉल्व हो रहे थे, और जो हमने 7.2 देखा हमने वहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ा। अब परमुटेशन जो टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे परमुटेशंस। इस परमुटेशंस के दो पार्ट में कंसेप्ट आएगा। एक तो आप कह सकते हो, लैंग्वेज वर्ड गलत है, एक आएगा कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ द चैप्टर और दूसरा आएगा स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। और इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे उसमें हमारे को बहुत सारी मदद देगा फैक्टोरियल नोटेशन। तो आज कैलकुलेटिव पार्ट है हमारा 7.3 एक्सरसाइज। 7.3 एक्सरसाइज जो एलिमेंट का है वो परमुटेशंस का कैलकुलेटिव पार्ट। अब एग्जैक्टली देखते हैं कि परमुटेशंस में क्या होता है। मैंने आपको उस दिन एक जनरल इंग्लिश वोकैबुलरिकल मतलब में समझाया था कि द परमुटेशंस आर अरेंजमेंट्स। परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट्स ऑफ एन थिंग्स इन आर वेज। अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स इन r ways। अब थोड़ा सा इसको बायलैंग्वेज में आते हैं। n थिंग्स कहने का मतलब, जैसे उस दिन भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में, सपोज करते हैं हमारे पास 5 बुक्स हैं, हमारे पास पेज दिया हुआ। इन 5 बुक्स को आप गिवन कंडीशन के हिसाब से कितने तरीकों से सेल्फ में अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीकों से आप उन चीज़ों की अरेंजमेंट, आप किसी चीज़ को बुक के सेल्फ की अगर बात करें तो देखते हैं पहले आप क्या करते हैं। अच्छा, एक साइज की किताब छांटते हैं, फिर देखते हैं कुछ साइज में बड़ा है, इसको अगर मैं वर्टिकल लगाऊंगा तो ये सेल्फ में नहीं जा रहा, तो ठीक है इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं बुक पर बुक। चाहे तो हम कैसे प्लेस करते हैं, ऐसे 1 बाय 1 या बुक पर बुक रखते हैं। बट ये जो हम जो भी करते हैं ये डिपेंड करता है क्या, गिवन बुक सेल्फ साइज एंड बुक साइज। तो मतलब हमारे को सोचना पड़ता है ना कि किसी चीज को अरेंज कैसे करना है। ऐसा तो है नहीं उठाया फेंक दिया तो कोई बात नहीं, एक किताब निकालो सब गिरेगा सर पे। तो आप डेली लाइफ में इन चीजों को यूज कर रहे हैं, अब इसको मैथ्स में पढ़ रहे हैं इसके टैग के नीचे। तो परमुटेशंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स। अब यहाँ पर ये जो वो हमने लिखे ना, अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स इन आर वेज, इसको अगर मैथ्स में फॉर्मूला की तरह देखा जाए तो इस कंसेप्ट को हम लिखते हैं NPR। N हमेशा स्मॉल अल्फाबेट, R हमेशा स्मॉल अल्फाबेट, P कैपिटल, N क्रॉस में, इस तरह से NPR। या आप इसको लिख सकते हैं P ब्रैकेट N R, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, NPR या PNR। इट मीन्स we are doing permutation of n articles in r ways। और ये जो NPR या PNR आप लिखेंगे, that is equal to n factorial upon n minus r factorial। मतलब ये एक फॉर्मूले की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर हम मुझे परमुटेशन कैलकुलेट करना है, मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिया हुआ है, मुझे r वेज है, तो उसके परमुटेशंस कितने वेज में अरेंज करो, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये एक फॉर्मूले की तरह हम यूज कर सकते हैं NPR को n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। जैसे अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करें, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। सपोज मुझे ये कहा जाए कैलकुलेट करने 15P3 n 15 है, R 3।
कभी भी आप देखिए जब इस तरह की का कंडीशन, इस तरह के कंडीशंस को हम डील करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा कि n की वैल्यू कभी भी r से कम नहीं हो सकती। कहने का मतलब आपको ये कहा जाए कि आपको आर्टिकल तो 2 ही दिए हैं, बोला उसको 3 वे में अरेंज करो, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इट मीन्स कभी भी n की वैल्यू r से छोटी नहीं हो सकती है। n विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन r। इस केस में परमुटेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। n विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन r, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखे हम, 15 फैक्टोरियल अपॉन मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, इट मीन्स इट इज 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। ओपन करोगे तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। यहाँ पे रुको क्योंकि ये कटने के लिए तैयार है। लास्ट एक्सरसाइज में ये बातें आपको अच्छी तरह से बताई जा चुकी है। ये मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है। तो मैं आपको डिफरेंट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 7.3 का करके बता रहा हूँ। ये कैलकुलेशन आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कवर होता है। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ जिससे थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। ये बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है। जो फर्स्ट में हमें तो कैलकुलेशन सिखाया गया कि कैसे आप 10p3 को करेंगे कैलकुलेट। तो NPR हम इसका फॉर्मूला लिख लें, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। अब प्रूव करना है। LHS अगर देखें 10p3, इट मीन्स इट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, 9 8 72, LHS आया 720। LHS हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ इट्स द टाइम फॉर RHS। नाउ इट्स द टाइम फॉर RHS। RHS में हमारे पास क्या है, 9p3 3 9p2, 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 इंटू 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। फॉर्मूले तो आप यूज करें तो 9 n माइनस r, 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 2 इज 7। अब जब आप इसको ओपन करें, चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं कि भाई 9 फैक्टोरियल कॉमन ले कैलकुलेट, बट ये थोड़ा सिंपल है, इसको यहीं पे निपटा सकते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 आप कॉमन ले सकते हैं, यू विल गेट 7 प्लस 3 एंड दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 and here it comes 720. It means your LHS is equal to RHS. So LHS is equal to RHS, hence proved. तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और जो ये न्यूमेरिकल यूज होता है ना, अभी जैसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें n और r में अल्फाबेटिकल कंसेप्ट पे आएगा, वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, बट ये बहुत इजी होते हैं। तो इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन रखिए। जैसे अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ, थोड़ा सा देखना होता है। हाँ 9 इंटू 8 कॉमन आ गया, ये हो गया, नहीं पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 8 7 या 56 फिर 9, ये थोड़ा सा लेवल आपको 10th के बाद अपना अपलिफ्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कोई रफ वर्क नहीं है, आप एक चीज़ देखेंगे, नहीं तो यहाँ पर आके रफ वर्क आप जनरेट करेंगे। अगर थोड़ा सा अलर्ट रहे, कोई रफ वर्क नहीं है, कोई ऐसा बहुत भारी भरकम है कि एज ए टीचर मैं कर पाऊंगा और आप भी कर पाएंगे। 9 इंटू 8 कॉमन लिया, 7 प्लस 3 10 हो गया, 9 8 72, नॉर्मल 72 इंटू 10 इज 720 एंड नाउ योर LHS इज इक्वल टू RHS। ओके बेटा, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का, उसमें 8 पार्ट हैं और कंसेप्ट है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो 8 पार्ट आपको पता ही है, शुरू में थोड़ा आसान क्वेश्चन होते हैं, तो ये उसमें से मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कंडीशनल था। तो बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप
मेरे को प्रॉब्लम भेजेंगे, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। या देखिए क्या है, जैसे मैंने आपको बोला ना न्यूमेरिकल है, नंबर्स यूज होते हैं तो आसान होता है, थोड़ा अल्फाबेटिकल है। अब ये सेमी सेमी है, एन है और एक नंबर है, अगला जो आगे बढ़ेंगे ना उसमें एन और आर मिलेगा, नंबर मिलेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या है, NP4 is 2, is 2 means upon n-1 P4, ठीक है, is 5:3, it means this upon this is equal to 5/3। कंडीशन देखिए दिया हुआ है n is greater than 4, ये क्यों देना पड़ा क्वेश्चन को? अगर ये नहीं दिया जाता, आपको क्या कहा था, ये यहाँ पर n की तरह है और ये r है, अगर इन्होंने n को 4 से बड़ा नहीं शो किया तो यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि n की वैल्यू r से छोटी हो जाए, और n की वैल्यू अगर r से छोटी हो जाए तो परमुटेशन एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ इन्होंने कंडीशन दे दिया, हम सेफ है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है दैट इज NP4 अपॉन n-1 P4 इज 5/3। P को हटाएंगे तो फैक्टोरियल से आपकी मुलाकात होगी, n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। अब ये अपॉन है, अपॉन को इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो क्या होगा, नीचे वाला डेनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर आएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम पहले क्या लिखें, हम पहले जो इसका इस डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर आएगा वो कहां चला जाएगा, नीचे। इट मींस n-1 फैक्टोरियल अपॉन जो नीचे अपॉन आता वो ऊपर जाएगा, n-1 -4। यहां बच्चों से बहुत गलती हो जाती है, ये तो माइनस माइनस हो, कभी प्लस हो तो बच्चे वहां माइनस प्लस करने में गलती करते हैं। इज 5/3 एग्जैक्टली आया n फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल इज 5/3। अब आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा, p को हटाया तो फैक्टोरियल मिला, n निकालने के लिए आपको फैक्टोरियल से छुटकारा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इन 4 टुकड़ों में ऐसी चीजें सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही फैक्टोरियल को ओपन करो कि कोई एक दूसरा पार्ट उसमें आने वाला हो तो कैंसिल हो, नहीं तो फैक्टोरियल से अगर छुटकारा नहीं मिला तो किसी भी रिक्वायर्ड वेरिएबल की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं n को ओपन करूं तो अगला टर्म क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल, कटने के लिए तैयार है, तो इन दोनों में से मैं इसको ओपन करूं ये मिल जाएगा, इन दोनों में अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये n-5 6 7 चलता जाएगा, बट अगर मैं इसको ओपन करूं n-4 को तो ये मिल जाएगा। देखो n को खोला, n इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू n-5 को नहीं खोल रहा, अगर मैं n-4 को ओपन करूं तो -1 करेंगे तो अगला टर्म आएगा n-5 फैक्टोरियल और ये आ रहा है n-1 फैक्टोरियल 5/3। कैंसिलेशन के लिए काट दो, क्या बचा, n-4 5/3। नाउ यू आर फ्री ऑफ फैक्टोरियल, नाउ यू आर फ्री ऑफ फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3n 5n -20, आप लाइक टर्म्स एक तरफ ले आओ, 2n 20, therefore n is equal to 10। ये आपका टारगेट था, that you have to find the value of n। तो इसमें जो भी चीजें जहां जहां आपको बताया कि कंसंट्रेट करना है, p से आए फैक्टोरियल पे, फैक्टोरियल को हटाने के लिए किन पार्ट्स को खोलना है, अगर आप किसी गलत पार्ट को या सबको खोलने लग गए तो कुछ भी नहीं मिलना, फिर आप ये भी अपना रास्ता बना लेगा, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, और अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा और नंबर भी कटेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है देखने में, बट बहुत सोचने पे मजबूर करेगा। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस r फैक्टोरियल
720। अब देखो, अभी तक तो वही चलता आ रहा था कि हम किसको खोलें, यहाँ पर वो सिचुएशन भी नहीं है। इन दोनों में से किसी को खोलने पर भी कोई भी टर्म नहीं आएगा। यहाँ क्या सोचना है, दिस इज योर LHS, दिस इज योर RHS। अगर आप इस RHS को बाइफरकेट करें, पीछे क्वेश्चन में भी आपको मिला है, बाइफरकेट करें तो ये 720 क्या है, ये है। यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या है, R की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड R। अब इस सिचुएशन में जो आपका RHS है 10 × 9 × 8 है, हमने इसको -1 जैसा किया, बट ऐसे हालात कब हों LHS के, कब, सिर्फ और सिर्फ when R = 3। R अगर 3 हो तो 10 - 3 7 फैक्टोरियल, when R = 3 क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल will give 720। इट मीन्स ये क्वेश्चन क्या है, बिना किसी फॉर्मूले के भी कि आपको ये टेंटेटिव है R की वैल्यू क्या है, इसके अलावा आप सोचो R की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो 720 दे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन है, छोटा सा दिखते हैं, यहाँ पे पूरा, अरे सर ने तो कहा था सॉल्व करने, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। इट मीन्स R की सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्या, 3, जो इस LHS को RHS के बराबर प्रूव करेगी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, इनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 5th to 8th, 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन है। इसमें से नॉर्मली जो हमने कैलकुलेटिव पार्ट कर दिया है, 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th बताता हूँ, जिससे आपको 5th 6th 7th में भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप उसको ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं 8th का सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है बेटा हमारा, फाइंड n। यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको कहा ना कि अब उस सिचुएशन में कि पूरा ये अल्फाबेटिकली हमें n निकालना है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं दी, तो इसको क्वेश्चन डिवीजन के फॉर्मेट में हम लेकर आए, फैक्टोरियल p हटाएं, 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n - 1 -n लिख लेते हैं, 2n - 1 -1 जो n - r फैक्टोरियल है अपॉन दिस इज 2, वही कर ले, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो जो इनका न्यूमरेटर आएगा वो यहां लिखेंगे, वो क्या आएगा, 2n + 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2n + 1। अब यहां एक ट्विस्ट है, ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा, ये जो है ना माइनस का। अब देखो क्या था, 2n + 1 हमारा पूरा n है, ये आ रहा है, बाय फॉर्मूला आएगा माइनस। बच्चे क्या करते हैं, n के साथ तो माइनस लगाते हैं, लेकिन -1 का ये साइन चेंज करना भूल जाते हैं। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, इट्स रियली अ वेरी स्टार मार्क पार्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर students do too much mistake to calculate n। तो ये ध्यान रखना, बीच में = है तो दिस इंप्लाइज यहां लगाते हैं, बीच में कहीं नहीं लगाते। जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है उसको सॉल्व कर लो, 2n - 1 -n, तो n - 1 फैक्टोरियल आ गया, मल्टीप्लाई, इसको क्या करोगे, 2n - n है तो 2n - n, n +1 माइनस और माइनस प्लस, n + 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n + 1 फैक्टोरियल 22/7। मैं इस पार्ट को एक बार अलग से लिख के समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या होगा, 2n + 1 ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो -n + 1, 2n - n, n 1 + 1 2, तो ये n + 2 ऐसे आया है, ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। अब वही केस आ गया कि अब आप क्या ओपन करें जिससे ये p तो हटाया, फैक्टोरियल हटाओगे। देखो ये तो ऐसे हिंट पता चल रहा है कि 2n - 1 है, 2n है तो कुछ ऐसा होगा, 1 घटाते चलना आगे तो क्या मिलेगा, तो 2n - 1, इसमें से 1 घटेगा तो 2n आएगा और फिर 2n - 1, तो इन दोनों में ये खुलेगा,
ये माइनस है, -1 होगा तो माइनस जाता जाएगा, ये प्लस है, -1 होगा तो कहीं ना कहीं पे n-1 आएगा, मतलब ये खुलेगा। वो कहीं ना कहीं क्या है ऊपर, तो इसको तो ओपन करना नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दिया। n+2 खोलते हैं, n+2 n+1 n-1 फैक्टोरियल आ गया, यहां रुक जाओ, अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ऊपर कैंसिल हो रहा है, 2n+2 सॉरी 2n+1 2n, एक एक घटाते चलना है, कहां तक, जहां कैंसिलेशन वाला टर्म आ जाए, 22/7। अब फैक्टोरियल से फ्री होना है, n-1 n-1 2n-1 2n-1, और देखो 2n में से n, ये सब मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, ये सारे मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, ध्यान रखना, n और n ये भी गया। अब हमारे पास जो बचा रिमेनिंग पार्ट, उसको आप लिखो, क्या बचा आपके पास रिमेनिंग, दिस इंप्लाइज न्यूमरेटर में क्या बचा, n+2 n+1, अब ये फैक्टोरियल से फ्री है, नीचे बचा 2n+1 22/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 7n² प्लस 3n प्लस 2, ये आ जाएगा 44 2n+1, क्वाड्रेटिक है, करो मल्टीप्लाई, 21n प्लस 14 माइनस 88n, सबको इधर ले आओ, -44 इज इक्वल टू 0, 7n², ये लाइक टर्म है, ग्रेटर देन नंबर है, बड़ा है 88 तो इसका साइन आएगा, 88 में से आप 21 माइनस करें, 767 n माइनस 30, अब इसका मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करना है, क्या आएगा मिडिल टर्म, 30 इंटू 7 210, 210 को आप स्प्लिट करके 67 लाइए, 67 कैसे आएगा, है चांसेस, बहुत आसान है, दिख रहा है कैसे, 7n² माइनस 70n मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 7n कॉमन लो, n माइनस 10, 3 कॉमन लो, n माइनस 10, फैक्टर्स मिले, n माइनस 10, 7n प्लस 3, n की वैल्यू क्या आई, n की वैल्यू आई 10 एंड -3/7, -3/7 को डिस्कार्ड कर देंगे, रीजन n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव, क्या लिखोगे, सिंस n कांट बी नेगेटिव, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, n इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास फाइनल आंसर मिला इस क्वेश्चन का। तो थोड़ा सा जहां पर अल्फाबेट का पार्ट आ रहा है वहां थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रॉपरली कीजिएगा, 5th 6th 7th ऑटोमेटिकली निकल आएगा। सो 7.3 हमने कंप्लीट किया, और बेटा इसका काम करके इसके पिक भेजिएगा और अपना काम लेटेस्ट लेवल तक अपडेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।